गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। डीएलएड फर्स्ट ईयर के अंतर्गत जो है हम राष्ट्रपति के बारे में अध्ययन कर रहे थे। राष्ट्रपति के कार्य और राष्ट्रपति का निर्वाचन इत्यादि के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति की शक्तियाँ। कि राष्ट्रपति जो भारत का प्रथम नागरिक है उसके संकटकालीन अधिकार कौन कौन से। राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार। जब देश में संकट की स्थिति आती है तो राष्ट्रपति के पास कौन कौन से ऐसे अधिकार हैं जिसका वो प्रयोग करके जो है विकट परिस्थितियों में जो है समाधान निकालने का प्रयास कर सकता है। राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान में संकटकालीन परिस्थितियां जो है विशेष महत्व रखती हैं। संविधान द्वारा 3 परिस्थितियों में राष्ट्रपति को संकट काल की घोषणा करने का अधिकार है। जब देश में 3 परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, देश में 3 परिस्थितियों में संकटकालीन परिस्थितियां में वो उसके पास अधिकार है कि जो 3 परिस्थितियां देश के अंदर उत्पन्न होती है तो वो संकट का जो है लगा सकता है। कौन? राष्ट्रपति। पहला है युद्ध की संभावना। युद्ध की संभावना होने पर राष्ट्रपति जो है संकटकालीन परिस्थिति या संकटकालीन अधिकार जो का प्रयोग कर सकता है। युद्ध की संभावना है, बाहरी आक्रमण है, ठीक है, अशांति है। इन परिस्थितियों में जो है संकटकालीन परिस्थितियों में वो अधिकारों का प्रयोग कर सकता है। दूसरा है राज्यों में वैधानिक संकट। राज्य के अंदर कोई वैधानिक संकट आ गया है तो वो उस राष्ट्रपति उस राज्य में जो है ये संकटकालीन परिस्थितियों में जो है इसका उपयोग कर सकता है। तीसरा है वित्तीय संकट। वित्तीय संकट देश के अंदर आ गया है। जैसे अभी महामारी का समय चल रहा है, इस महामारी में रिजर्व बैंक से भारत को जो है पैसा उधार लेना पड़ रहा है। क्योंकि अभी बहुत पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, कमाई कम हो रही है, आमदनी सरकार की कम हो रही है। तो ऐसी स्थिति में संकटकालीन परिस्थिति में राष्ट्रपति जो है इन संकटकालीन अधिकारों का प्रयोग करने के प्रति उत्तरदायी होता है। संकट की घोषणा करने पर संपूर्ण देश का शासन उनके हाथों में आ जाता है। जब संकटकालीन अधिकार लागू होते हैं तो संकटकालीन परिस्थिति में सारे अधिकार जो है राष्ट्रपति के हाथ में चले जाते हैं। लिखिए, संकटकालीन परिस्थिति में सारे अधिकार राष्ट्रपति के पास, क्योंकि राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक है और प्रथम नागरिक होते हुए सारा उत्तरदायित्व देश का राष्ट्रपति के ऊपर होता है। सारे अधिकार राष्ट्रपति के पास होते हैं। राष्ट्रपति जो है अधिकारों का प्रयोग करके जो है संकटकालीन परिस्थिति में सारा शासन अपने हाथ में ले लेता है।
राज्य सूची पर भी उसे कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। राज्य सूची पर भी कानून बनाने का अधिकार है, जिससे जो है परिस्थितियों से निपटा जा सकता है। देश में नागरिकों के मौलिक अधिकारों को भी समाप्त किया जाता है जब संकटकालीन परिस्थिति होती है। जो मौलिक अधिकार 6 प्राप्त हैं, जैसे संपत्ति का, स्वतंत्रता का जो अधिकार, अभी जैसे धारा 144 लग रही है, तो उस 144 धारा लगने के कारण से क्या है, 4 आदमी जो है एक साथ इकट्ठे होके जो है समूह में नहीं रह सकते हैं। इससे क्या होगा कि अभी जो महामारी फैल रही है उससे फैलने का संभावना अधिक हो सकती है। इस कारण से अभी जो है धारा 144 जो है राज्य में लगी हुई है। अब है राष्ट्रपति की स्थिति। राष्ट्रपति की स्थिति क्या है? राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति पर प्रकाश डालते हुए भीमराव अंबेडकर ने लिखा है कि राष्ट्रपति की क्या स्थिति है। देश के अंदर जो राष्ट्रपति का पद है उसकी चर्चा करते हुए भीमराव अंबेडकर जो है उन्होंने बोला है, राष्ट्रपति की स्थिति पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि राष्ट्रपति जो है क्या है, राष्ट्रपति की वही स्थिति है जो ब्रिटिश संविधान में सम्राट की होती है। राष्ट्रपति की वही स्थिति है जो ब्रिटिश शासन में सम्राट की होती है। हमारे यहाँ 2 पद हैं, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। बहुत से देशों में राष्ट्रपति के पास ही सारा अधिकार होता है, प्रधानमंत्री का पद ही नहीं होता है। वह राष्ट्र का प्रधान होता है। राष्ट्र का प्रधान किसे माना गया है? राष्ट्रपति को राष्ट्र का प्रधान या प्रथम नागरिक माना गया है। कार्यपालिका का वो प्रधान नहीं होता है, ठीक है। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेटिव होता है, निधित्व करता है। हमारे देश का प्रतिनिधित्व करने का कार्य कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति जो है उस प्रतिनिधित्व करता है, उसका शासन नहीं है, वो जो है कार्य नहीं करता, पर कार्य का कंट्रोल सारा राष्ट्रपति के हाथ में होता है। भारत में संसदीय प्रणाली होने के कारण राष्ट्रपति कार्यपालिका का वैधानिक मात्र अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति जो है वैधानिक अध्यक्ष होता है। भारत में संसदीय प्रणाली
होने के कारण, संसदीय प्रणाली होती है ना, तो संसदीय प्रणाली होने के कारण कार्यपालिका का वैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति जो है वहाँ का कार्य, जो अध्यक्ष है वही होता है, उसकी परमिशन से ही सारे कार्य किए जाते हैं। और वास्तविक शक्ति जो है प्रधानमंत्री के हाथ में होती है, जो कार्य को संचालित करता है, कार्य का आयोजन करता है, कार्य करने वाला वो होता है। इस प्रकार राष्ट्रपति देश में जो है अपने कार्यों को सुचारू रूप से या देश को चलाने के लिए पूर्णतः उत्तरदायी होता है। HW लिखो। राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार बताइए। संकटकालीन अधिकार बताइए। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके, थैंक यू।